नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग चाल, समय, दूरी चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और कर रहे हैं हम लोग 17 नंबर से 33 नंबर तक का प्रश्न। प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 16 तक कर चुके हैं। हम लोग एक एक प्रश्न को करेंगे, बिना घबराए हुए सीखेंगे। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। इस चाल में इस यात्रा में लगने वाला समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी की चाल मतलब किस चाल से चलाया जाना चाहिए। देखिए, आपसे जो प्रश्न किया है, अगर 42 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा हूं तो 45 मिनट लगना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 45 मिनट न लग के 35 मिनट ही लगे, तो हमें चाल बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है ना? तो देखिए, एक तो बेसिक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उससे आप हल करिए। देखिए, बेसिक क्या है, आप कहेंगे कि हमें दूरी निकालना होगा सर। पहले तो डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। समय कितना है? 45 मिनट है, तो हम घंटा में इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि किमी प्रति घंटा में दिया है। ठीक है, तो 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, फिर उसके बाद में 2 दूनी के 4, 21 बार में ये हो गया। ठीक है, 21 तियाँ 63, मतलब दूरी जो है हमारे पास 63/2 है। ठीक है ना? अब 63/2 तो हमारे पास दूरी हो गई। अगर चाहें हम इसको 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पाँच 10, 31.5 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब हमको चाल बताना है। अभी मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा, पहले आप इसको जो कर रहा हूँ मैं बेसिक से वो कर लीजिएगा। चाल बराबर दूरी कितना है? तो 31.5। समय कितना है? 35 मिनट। इसको घंटे में बदलूंगा ना तो 60 से ऊपर गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह 60 से भाग देता तो क्या हो जाता, तो आप कहेंगे कि घंटा हो जाता। यही 60 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। इतना तो क्लियर है सबको। अब हम सीधे काट पीट करते हैं। कट कैसे करेंगे? 5 7 35, 12 पंजे 60। ठीक है, 7 चौके 28, 7 पच्चे 35। क्लियर है? अब जैसे ही मैं गुणा करूंगा, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 6 54। ये आपका आंसर है क्या कि 54 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी। लेकिन इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, हम इसको किस मेथड से लगाएंगे? रेशियो मेथड से। किस मेथड से लगाएंगे? रेशियो मेथड। तो अब मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। एक कंसेप्ट मैं पहले सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आप बताइएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं। देखिए, जब आपको कहा है कि जो ये मैं समय लिख रहा हूँ पहले, ये समय, ठीक है, समय का रेशियो कितना है? कर रहा है 45 से हमको 35 करना है। अगर मैं रेशियो निकालूं मेरे भाई तो 5 9 45 और 5 7 35। टाइम का रेशियो ये निकल गया ना। जब समय का रेशियो ये हो गया तो अब आप बताइए कि चाल का रेशियो क्या होगा? तो चाल का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 7:9। ये सभी को आना चाहिए। क्यों? देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमारा सेम दूरी वही है, ठीक है, देखिए एक निश्चित दूरी यहाँ लिखा है कि नहीं? निश्चित दूरी को, दूरी समान है, अगर मैं दूरी को सेम मान लिया, एक मान लिया, तो आप बताइए चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? चाल बराबर 1/समय अपोजिट है कि नहीं? मतलब हमने समय का रेशियो निकाला तो 9:7 आया, तो इसका मतलब चाल क्या हो गया? 7:9। इतना क्लियर है? याद रखिएगा, जब दूरी कांस्टेंट होगी, निश्चित दूरी होगी, समान दूरी होगी, तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? समय का रेशियो लिखा 9:7, तो अपने आप जो है हमारा चाल का हो गया 7:9। कोई डाउट इसमें? अब आप यह देखिए कि चाल यहाँ पर कितना है? पहले 7,
लेकिन 7 न दे करके सवाल में कितना दिया है 42 दिया है कि नहीं दिया है यहाँ पर। तो 7 छके 42 आपके कितना गुना है 6 गुना है। तो मेरे दोस्त ये भी 6 गुना होगा। तो 9 छक्का 54। बताइए इजी है कि नहीं ये वाला मेथड, रेशियो मेथड। 54 हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। पक्का है? आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक ट्रेन 48 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ा अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। यदि समान दूरी 8 घंटे में तय करती है तो चाल क्या होगी? यही पूछा है ना। तो अब फिर से देखिए, हम समय, ये टाइम हो गया। टाइम का रेशियो कितना है मेरे दोस्त? तो मैं चाहूँ तो यहीं पर कर सकता हूँ, लेकिन पूरा लिखूंगा आपके लिए। देखिए 5 और 4, क्लियर है ना। तो अपने आप स्पीड का मतलब चाल का क्या हो जाएगा 4:5। कोई डाउट? पक्का? अच्छा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, लेकिन सवाल में कितना दिया 48 किलोमीटर दिया है कि नहीं? पक्का है? देखिए एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा समय ले रहा है ना, 10 घंटा लग रहा है ना। तो अब वही 8 घंटा करना है। तो रेशियो में हमने क्या कर दिया 4 घंटा। कोई दिक्कत? तो चाल क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। चाल 4 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन सवाल में दिया है 48। तो कितना गुना है मेरे दोस्तों 12। काटेंगे तो एक का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब 12 से गुणा इसमें कर देंगे, 12 पच्चे 60। तो 60 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा है। जब ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना होगा। अब ऐसा सवाल आएगा तो आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 40 मिनट में 48 किमी घंटा की औसत चाल 32 मिनट में दूरी तय करना है। तो आपको बताना यह है, लिखेंगे 19 नंबर का होमवर्क ये है, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे कि 19 नंबर का होमवर्क ये है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक कार एक निश्चित दूरी 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने में चाल बताइए। तो ये भी होमवर्क नंबर दूसरा हो गया। तो होमवर्क 20 नंबर का कहेंगे आप, ठीक है। सेम वही है ना, 8 घंटा का जो समय लग रहा है उसके जगह हमें को 5 घंटा में ही तय करना है, सेम दूरी है। तो आपको पता है कि ये चाल दे दिया है और समय का अनुपात भी दे दिया है, निकाल सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा। 2 प्रश्न पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है एक कार एक निश्चित दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में तय करती है। यदि इसी दूरी को 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मतलब 40 मिनट में, कितना मिनट में दोस्तों 40 मिनट में तय किया जाना है, तो चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगा? तो ये भी आपको होमवर्क है 21 नंबर। क्यों? क्योंकि 45 मिनट 40 मिनट लगना चाहिए टाइम का। तो 5 नवा 5 वाट है। तो अपने आप बताइए स्पीड का कितना हो जाएगा 8 और 9, ठीक है ना। अब आपके पास 8 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 8 का वैल्यू 60 दिया है। तो जब कितना गुना है कर लीजिएगा, उतना में 9 का गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। यही चीज़ सिखाया हूँ ना। तो ये होमवर्क है, 21 का होमवर्क आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 12 किमी की दूरी 25 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा कमी कर दी जाए, में 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, ठीक है ना, ये मान लीजिए, तो उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय मिनटों में क्या होगा? देखिए 30 से 3/119, वो ऐसे वाला नहीं लिखा पा रहा था तो मैंने सही लिख दिया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इस तरीके से सब कुछ है, क्लियर है। अब देखिए पहले मैं इसको हल करता हूँ, फिर मैं एक तरीका बताऊँगा मैं इसको कैसे हल करता, वो चीज़ बताऊँगा कि मैं कैसे इसको टैकल करता, ठीक है। चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं, भले ही टाइम लग जाए। क्लियर है? देखिए कह रहा है 12 किमी की दूरी 25 मिनट में तय करती है। उसकी चाल में 5 किमी प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम पहले चाल निकालते हैं मेरे भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 12, समय कितना है 25 मिनट। तो मिनट को हम क्या कर देते हैं घंटे में बदल देते हैं।
तो 60 से भाग देते, यही सिखाया हूँ ना, फिर ऊपर चला जाता। इतना आपको आना चाहिए। चलिए, तो अब मैं क्या करूँगा, 5 पचे 25, अब 5 12 पचे 60, तो 144/5 ये चाल हो गया। ठीक है, अब चाल को हम क्या कर रहे हैं, 5 किमी की कमी कर रहा हूँ, 5 km/h की कमी अगर मैं करूँ तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 144/5 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 144 माइनस 25/5 बराबर कितना हो जाएगा, 119/5। कोई डाउट, चाल हमारा यही हो गया। क्लियर है। अब मैं अगर आगे हल करूं तो हमको क्या पता, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है मेरे भाई, आप कहेंगे कि 12, चाल कितना है मेरे भाई, 119/5, तो 5 को ऊपर लिख दूंगा, कोई दिक्कत इसमें, पक्का है। अच्छा, तो 12 पच्चे 60/119, लेकिन आपको यह 60 पर एक ही जीरो रहेगा, लेकिन आपको पता है कि आंसर किस में देना है, मिनट में देना है। ये किस में आया है, घंटा में, तो 60 से गुणा कर देंगे। क्लियर है, कितना आ गया, 6×6=36। तो अगर मैं इसको हल करूं यहाँ पर तो 3600/119 कितना आंसर आएगा, पक्का है कि 19×3=57, 30 तो कन्फर्म आएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा, 30/119। ये मैंने कैसे कर दिया भाई, देखिए 100 से मैं करूँगा इसका गुणा, आप भाग कर लीजिएगा 119 से 3600 में, यही आंसर आएगा। 30 से ही 30/119, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से हल हो गया। अब देखिए मैं क्या करता, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, आप इसको हल करिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं रहता तो एक बार चेक करता, कैसे चेक करता कि दूरी तो हमारा सेम ही है, 12 किलोमीटर ही दूरी है। ठीक है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 से कटने वाला होगा। तो मैं क्या चेक करता, मैं चेक करता इसी तरीके से कि देखिए पहला यह है 30 सही 3/119। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए 3000 हो जाता, 100 से गुणा करता, तो फिर 19×3=57, 570, मतलब 3570, 3 73, ये 12 से कटने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। जो आराम से समझेगा कैलकुलेशन, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा उसको। तो 30 से जब गुणा करूंगा 119 में, तो 3570 आ रहा है, 3570, तो 3601 ही आ गया। 12 से ये भी नहीं कटेगा, लास्ट में एक आएगा, तो 12 के पहाड़ा में एक कहाँ आता है, शुरुआत में इकाई के अंक में। अब देखिए पक्का है कि 3570 आ रहा है, तो 3570 मतलब 3602 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब ये देखिए 3570 और 30 100, 3600 आराम से 12 से कट जाएगा, तो मैं ये सवाल हल भी नहीं करता, ऑप्शन डी लगा के चल देता। बात समझ में आई, वरना ये हल करने तो आता ही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मुंबई से पुणे, ये पुणे नहीं, पुणे की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से, यहाँ बाल लिखा गया है, चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए कई तरीके से लगा सकते हैं, मैं पहले वो आपको बताता हूँ। दूरी सेम है, ठीक है, समय दिया है, अब आपसे समय पूछ रहा है, तो चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, बोलिए हाँ, चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। ये 60 किमी प्रति घंटा है मेरे भाई, और ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, किमी प्रति घंटा कर देते हैं, कोई दिक्कत। 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54, मतलब यह हुआ कि ये 60:54 है। अगर मैं इसको और काटूँ तो 6×9=54, 6×10=60। ये देखिए चाल का, स्पीड का क्या है रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10। कोई डाउट इसमें, पक्का है। अब कितना समय लग रहा था पहले, 9, लेकिन सवाल में दिया है 9/2, बोलिए हाँ। अरे भैया 4
घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, कहते हैं 4.5। 4.5 का मतलब क्या होता है, 9 का आधा ही तो 4.5 होता है। यही तो कंसेप्ट है, यही तो दिमाग है। नहीं तो 4 सही 1/2 लिखेंगे तो 4 दूनी 8 है 9/2। हम 4.5 का मतलब सीधे समझते हैं 9 का आधा। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 का आधा है, तो यहाँ पर भी 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। आंसर, कोई डाउट इसमें? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पर आधा कर देंगे, यहाँ पर जबकि आधा है। तो देखिए कितने आसानी से सवाल ये लग गया। आपसे पूछ रहा था इससे पहले समय, तो मतलब इससे पहले चाल पूछ रहा था, अब इस बार समय पूछा है, तो हम 2 बार चाल दिया है तो चाल का अनुपात ले लिए, उधर बीच 2 बार समय का दे रहा था तो समय का ले लिए। हमें पता है कि जब निश्चित दूरी हो, समान दूरी हो, तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब ये 10 और 9 का चाल हमें दिख रहा है तो यहाँ पर 9 और 10 का समय लगेगा। तो पहले समय इस चाल का 9 आ रहा है, तो इस चाल का पहले चाल का 4 घंटे 30 मिनट दिया था, मतलब 4 घंटे 30 मिनट का अर्थात यह है कि 9 का आधा दिया था। जब 9 का आधा समय दिया है तो यहाँ पर भी 10 का आधा समय होगा, 5 घंटे। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 6 किमी की दूरी 45 मिनट में तय करना चाहता है, वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। देखिए कुल दूरी कितनी है, कहेंगे कि 6, तो इसकी आधी दूरी कितनी होगी मेरे भाई, इसकी आधी दूरी होगी 3 किमी। कोई दिक्कत, आधी दूरी, ठीक है। अच्छा, 45 मिनट टाइम लग रहा है 6 किलोमीटर में, इसका 2/3 कितना समय लगेगा, 2/3 कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 30 मिनट। बात को समझिएगा। तो शेष कितना बच गया, तो आप कहेंगे सर शेष तो 15 मिनट बच गया। 15 मिनट बच गया, क्यों? क्योंकि 30 मिनट तो लग चुका है, 45 मिनट में 15 मिनट शेष बचा है। कोई डाउट? अब कह रहा है आधी दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी करने के लिए किमी प्रति घंटा की गति क्या होनी चाहिए, कितनी किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। तो हमने कहा चाल बराबर दूरी कितना है, तो आधा दूरी 3 किलोमीटर बचा है, समय कितना है 15 मिनट, घंटा में करना है, हमने क्या कर दिया 60 से गुणा। क्यों? इस मिनट को 60 में भाग दूंगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये बार बार मैं सिखाया हूँ। तो यहाँ पर अब क्या हम हल करते हैं, 15 चौके कितना होता है मेरे भाई, तो कहेंगे कि सर 60 होता है। अच्छा, तो 3 चौके कितना होता है, आप कहेंगे कि 12। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 किमी प्रति घंटा। कोई डाउट किसी को इस सवाल में? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैं हल कैसे करता। अब मेरा मेथड देखिए, ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है, मेरा बस कंसेप्ट है। मैंने जब यही देख लिया, यहीं पर दिमाग मेरा काम कर गया कि आधी दूरी तय कर रहा है, आधी दूरी तय कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, मतलब 6 का आधा 3 किलोमीटर बचा है। अब गति पूछ रहा है, तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब दूरी 3 किलोमीटर है तो उसी 3 का ही गुणक होगा, मतलब 3 से कटने वाला आंसर होगा। 3 से कटने वाला आंसर एक ही था और हम 12 लगाकर आगे बढ़ जाते। क्यों? क्योंकि 14 नहीं कट रहा है, 8 नहीं कट रहा है, 10 नहीं कट रहा है। अब ये कोई पूछेगा सर क्यों 3 से ही काटें? अरे भैया चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देख रहे हैं चाल और ये दूरी देख रहे हैं आपस में समानुपाती है कि नहीं है। दूरी ऊपर रहेगा ना, तो पक्का है कि दूरी से कटने वाला ही आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यह तरीका होता है लगाने का सवाल। नहीं अगर अभी भी समझ में आ रहा है तो ये वाला मेथड तो आपको आता ही है, लगाते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक कार पी एक निश्चित दूरी 66 किमी प्रति घंटे की चाल से 11 घंटों में तय करती है। कार क्यू इतने ही समय में कार पी की अपेक्षा 242 किमी की दूरी अधिक तय करती है। कार क्यू की औसत चाल। अब देखिए मैं होता तो कैसे लगाता, मतलब चेक करता पहले। समय तो 11 घंटा है, मतलब 11 से कटने वाला ही आंसर होगा। भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, पक्का है हैं? अब हमको पक्का
इसका पता है कि समय 11 है, तो समय से तो कटेगा तभी तो, क्योंकि एक भी दशमलव में नहीं है। तो या तो आंसर 88 हो गया या तो 77, ये दोनों तो कट नहीं रहे हैं, है कि नहीं। अगर एक ही ऑप्शन होता 11 से कटने वाला तो मारकर आगे बढ़ जाते, लेकिन मैं यहाँ हल करूँगा। हल कैसे करूँगा, तो दूरी हमको निकालना है मेरे भाई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है 66, समय कितना है 11। अब देखिए 6 6 6 12, 6 1 7, यही होता है गुणा करने का तरीका। 6 को उतार दो, फिर आपस में जोड़ दो, 6 6 12। अब फिर इसी जितना आ रहा है इसमें आप कर दीजिए। देखिए 11 6 के 66, 11 6 के 66, 6 72, ठीक है। अच्छा, ये हो गया दूरी, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है क्यू जो है इससे 242 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो 8 6 9 988 किलोमीटर की दूरी कौन तय करता है, क्यों। तो अब कह रहा है कि कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चाल कितना है मेरे भाई, नहीं चाल बताना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमारा 11 घंटा दिया ही है, ये समय न करके चाल चाल पूछा है। तो 11 वाटे 88, 11 वाटे 88, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किमी दिखाता है और यात्रा के अंत में 3400। ओडोमीटर समझते हैं, बाइक देखे होंगे चाहे कार देखे होंगे, तो इसमें यह ऐसे करके दिखता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे करके दिखता है ना। 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो आगे ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब शुरुआत में 3000 था और बाद में 3400 हुआ, तो कुल कितना किलोमीटर चला, 400 किलोमीटर चला। क्लियर है। अब ये अगर यात्रा 8 घंटे लगते हैं तो औसत चाल बताइए। तो पूछा है कार की चाल, तो हम कह रहे हैं कि 400 किलोमीटर 8 घंटे में करता है, तो स्पीड बताइए कितना हो जाएगा। 8 पंजे 40, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या, अंत में 3400 किमी दिखाता है। यदि अगर यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। कोई बात नहीं, 8 पंजे 40, 50 किमी प्रति घंटा में आया। लेकिन कह रहा है कि हमको किमी प्रति घंटा में नहीं चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। तो किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से करते हैं। हमने कहा ना किमी बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, तो छोटे से गुणा करेंगे 5/18 से। और यहीं पर मीटर से किमी जाना होता है तो 18/5 से। सिखा चुका हूँ ये पहले ही वीडियो में, ठीक है। अब अगर मैं हल करूं तो कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25/18। अब देखिए मैं इसको हल करूं तो कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 7 बच्चा 18 चौके 72, मतलब 14 से कम आएगा आंसर। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13.9 इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कैसे हल करते हैं, कैसे स्पीड बनाएं, यही है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, आप सीख जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किमी चलता है। चलिए ये बिंदु ए हो गया, उत्तर मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ आ गया ये सुजल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सुजल। अच्छा कितना किमी चला, तो आप कहेंगे 8 किमी चला मेरे भाई। कह रहा है फिर वह मुड़ा और 6 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस दौड़ने लगा। 10 मिनट दौड़ने के बाद सुजल बिंदु ए से कितनी दूर है। अब यहाँ से ये वापस आता है, क्या करता है, वापस आता है, ठीक है ना। कितना, 6 किमी प्रति घंटा, और कितना देर तक चलता है, 10 मिनट। तो अब 10 मिनट में कितनी दूरी तय किया है, बस वही निकाल लीजिए। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, मैं बताता हूँ। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना, बटे इतना, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 1 किलोमीटर। कितना दूरी, यह जो है 1 किलोमीटर आया। अब कह रहा है मतलब यहाँ पर जो आया है ये दूरी कितनी है, 8 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 में से 1 बराबर 7। तो आंसर जो है हो गया 7 किमी दूरी पर है, हो गया आंसर। अगर मैं क्या करता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये 1 घंटा है ना, इसको 60 मिनट में बदल दो।
क्लियर है। अब 10 मिनट यहाँ लाना है, 10 मिनट के लिए 6 से भाग दोगे ना, 10 मिनट अच्छा यहाँ पर 1 किलोमीटर। देखिए तुरंत क्या होता है, तरीका यही है कि इसको हम 10 मिनट बना लिए, इसको हमने क्या बना लिया, 10 मिनट बना लिया। 6 से भाग दे करके, तो 6 से इधर भी भाग देंगे, यहाँ 1 मिनट 1 किलोमीटर हो गया। मैं तुरंत 8 में से 1 निकाल दिया, आंसर हो गया 7। नहीं अगर ये करने आ रहा है, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आप ऐसे तो आराम से निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय 10 मिनट दिया था, घंटा में बदल दिए। क्लियर है, क्यों घंटा में बदले, क्योंकि चाल हमारा 6 किमी प्रति घंटा दिया था। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से है, ये 60 है और ये 40 है, ठीक है। 3 किमी प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति इसके विकर्ण को पार करने में लगभग कितना समय लेगा। विकर्ण ये होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का है, ये कर्ण का स्क्वायर है, तो मैं सीधे कर्ण बराबर रूट में लिखता हूँ 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, मतलब सीधे 3600 प्लस 1600, ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 6 42 10 52, 5200। बोलिए हाँ, ठीक है। 5200 को क्या लिख सकते हैं, 13 चौके 52, मतलब 20 और 13। ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं पूरा इसे लिख सकता हूँ कि 13 गुणते 400, ठीक है। 400 का वर्गमूल 20 होता है। अच्छा ये आपके पास हो गया। अगर और डिटेल में निकालना है तो 13 का थोड़ा सा ये देखिए कैलकुलेटिव हो गया है, घबराने की बात नहीं है। हमें समय बताना है। दूरी कितना आ गया, इतना मीटर, 20 अंडर रूट 13 मीटर आया है। और हमको बताना है समय, ठीक है ना। समय बराबर ये दूरी दे दिया है 20 अंडर रूट 13 का मान कितना होगा, तो अंडर रूट 13 का हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो 3 तरीके 9, 3 3 कितना हो गया 6, ये 4 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो 00, 6 6 का 36, मतलब 3.666 यही आएगा। तो मैं 3.6 ले रहा हूँ क्योंकि अप्रॉक्स में ही आंसर देना है, ठीक है। 3.66 ले सकते हैं, चाहे 3.7 भी ले सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई। दूरी इतना है, चाल कितना है, 3 किमी प्रति घंटा है, और ये मीटर में आया है। बात को समझिएगा। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, किमी प्रति घंटा, यहाँ सेकेंड दिया है, ये मीटर है, तो मैं इस किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल देता हूँ। देखिए 3 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से करना होता है, तो मैं 18 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर 18 मैं अगर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यही 18 ऊपर चला जाएगा। कोई डाउट इसमें, इतना पक्का समझ में आया ना। देखिए हमने किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया। अब हम क्या करते हैं, सीधे हल करते हैं। 3 छक्का कितना होता है 18, 5 चौके कितना होता है 20। क्लियर है। अब 6 चौके 24, 24 गुणे 3.6 करिए, आ जाएगा 24 3 72, 72 सेकेंड प्लस 24 छक्का कितना हो जाएगा, 24 5 120, 144, तो 82, 100 कितना, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत जगह कम है ना, इसके वजह से हाथ पाँच हो जाता है। मैं यहाँ पर 3.6 गुणे 24 करता हूँ। क्लियर है। तो 4 छक्का 24, 4 3 12, 12 2 14, ठीक है। 2 छक्का 12, 2 3 6 6 1 7, 4 4 2 6 8, 86.4 आंसर आ रहा है लगभग। तो 86.4 को हम लॉक कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए जब हम सीखेंगे तो वैसे हूँ, जैसे मैंने किया 72 और 144 से आया था, तो 86.4 आ रहा था। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, कहीं कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हर सवाल में समय नहीं बचा सकते हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25
शुरू की और 9:39 तक 24% की दूरी तय की। देखिए कितना खतरनाक सवाल दिया है ना, लेकिन ये देखने में खतरनाक है, इसको भी हम लोग आसानी से टेकल कर सकते हैं। कह रहे यदि वह समान चाल से चलती रहे तो किस समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। क्लियर है? तो अच्छा, मतलब दूरी कितना है, 100%, परसेंटेज दिया तो 100 मानकर चलते हैं, और उसमें से उसने कितना दूरी तय किया है, तो आप कहेंगे सर 24 दूरी तय किया है। ठीक है, पहले तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना पड़ेगा। देखिए ये 9:25 क्लियर है, लेकिन अब कितना कर रहा है, 9:39 और 24 में 24% की दूरी तय की है। इसको कितना समय लगा होगा, आप ही बताइए। तो आप कहेंगे सर ये 24 सेकेंड और यहाँ से 14 मिनट, कोई दिक्कत, 0 घंटा। इतना डाउट नहीं है, मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कितना मिनट कितना सेकेंड का टाइम इसको लगा है। ठीक है, अगर मैं इसको मिनट में बदलूं मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे, 6×4 = 24, 6×10 = 60, 2×2 = 4, 2×5 = 10। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 14 सही 2/5 मिनट का टाइम इसको लगा है। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि 24% की यह टाइम है, ये कितना है, 24% का टाइम है, ये 24%, और हमको कुल दूरी कितना होता है, 100%। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 14×5 = 70, 2 72/5, कोई दिक्कत इसमें। तो अब 24 कितना होता है मेरे भाई, 72। ठीक है, 1% का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 3/5, तो 3/5 गुणे 100% का वैल्यू निकाल लो। 5 दूनी कितना होता है, 10, और 20 कितना होता है, 60। बोलिए हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो 60 मिनट का समय लग गया। अब आपको 60 मिनट किस में जोड़ देना है, किस में जोड़ देना है, तो आप कहेंगे सर ये जो 9:25 था, अगर हम ये 24% दूरी इतना टाइम में किया, अगर 100% तय करना होता तो 1 घंटा लगता, तो 10:25 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कितनों को समझ में आया भाई? मैंने क्या कहा कि 9:25 से शुरू किया, 24% ही चला, 100 किलोमीटर में से 24 किलोमीटर चला, तो उसमें से मुझको लग गया 14 मिनट 24 सेकेंड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 72/5 मिनट लग गया। इतना क्लियर है? तो 24% दूरी चलने में 72/5 मिनट लगा, तो 1 किलोमीटर दूरी चलने में कितना लगेगा, 3/5। तो 100 चलने के लिए कितना लगेगा, 20×3 = 60, हल करने में 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। 9:25 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 10:25 होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि यदि वह समान चाल से चलती रहे तो वह किस समय अपने गंतव्य स्थान, मतलब 100% यात्रा पूरी कर लेगा, तो 1 घंटा में पूरी कर लेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किमी की दूरी तय करता है। यदि चाल 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 2 घंटा कम समय लेता। ध्यान से सुनिएगा, चाल 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती, क्लियर है, तो क्या कहता, 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको जो बताता हूँ, एक कंसेप्ट से आपको याद रखना है। एक कंसेप्ट मतलब दूरी या डिस्टेंस बराबर, ध्यान से सुनिएगा, जो चाल है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, क्लियर है, बटे अंतर, स्पीड का क्या लेंगे, अंतर, मतलब चाल का अंतर ले लेते हैं S1 - S2, क्लियर है, और गुणते जो टाइम है वो। ये देखिए कंसेप्ट से एक सूत्र बन जाता है। मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्या करूंगा, आपको ये इससे हल करके दिखाऊंगा, इससे हल करके, ठीक है ना। देखिए हमें पता है, चाल नहीं पता है, कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं पता है। समय कितना दिया है, 2 घंटा। तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, होता है कि नहीं होता है,
ठीक है मेरे भाई। तो चलिए दूरी कितना दिया है 400, ध्यान से देखिएगा 400, हमें चाल नहीं पता है, x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। और एक चाल कितना है 10 किलोमीटर बढ़ा के लिख दिया, बेसिक है। अच्छा आप बताइए 2 घंटा कम समय लेती है, मतलब अंतर 2 घंटे का आ रहा है ना, अंतर का मतलब माइनस बराबर 2। इसको हल करते हैं। हल जब करेंगे मेरे भाई तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, हल हो जाएगा। मतलब हकीकत अगर मैं कहूँ तो यही फार्मूला में निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे निकल के आ जाएगा। ये डी है, समान है ना, मैं 400 कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये 1/x माइनस 1/x प्लस 100 आया बराबर, ये टाइम है, हमने टाइम को टी लिख दिया इसको बताने के लिए। ठीक है, और मैं जब इसको हल करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा यक्स, जैसे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर आपस में गुणा, यही सिखाया हूँ कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा। अब देखिए जिसको आता है हल करने, अब इसको हल करिए, मैंने समीकरण बना दिया। अब मैं डायरेक्ट इससे हल करने जा रहा हूँ कि आपको मतलब नया चीज़ भी सीखने को मिले। ठीक है, मैंने एक चीज़ सिखा दिया है, अब ये मत शिकायत करिएगा कि बेसिक नहीं बताए। हमको बताना है, क्या बताना है, चाल। ठीक है ना, देखिए कैसे निकलेगा। दूरी दे दिया है 400, ठीक है मेरे भाई। S1 कितना दिया है हमको पता नहीं, x है। दूसरा कितना है, x प्लस 10 है। कोई दिक्कत, पक्का, हमें तो नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अच्छा अंतर कितना दिया है 10 किमी। यदि चाल कितना है हमारा, चाल 10 किमी अधिक होती तो अंतर कितना है मेरे भाई 10, समय कितना है 2 घंटा। कोई डाउट इसमें, तो आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है भाई। यदि चाल 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती मतलब अंतर 10 है कि नहीं है। यहाँ देखिए यह x है, यहाँ पर x प्लस 10 है, तो दोनों का अंतर 10 है, लिख दिया। 2 पंजे कितना होता है 10, अब 5 चौके कितना होता है 20। क्लियर है, यक्स और यक्स प्लस 10। अब यहीं पर आपको सारा का सारा खेल समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर चाल में अंतर कितना है 10 ना, तो इसका ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 2000 आ जाए और अंतर दोनों का क्या हो, मतलब 10 हो। तो आपको पता है 4 पंजे कितना होता है 20, 40 और 50। देखिए गुणा करेंगे तो 2000 आएगा और अंतर दोनों का 10 है कि नहीं है। तो आपसे पूछा ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल कितनी है 40, आंसर हो गया 40। अगर पूछता बढ़ी हुई चाल क्या है तो 40 में 10 बढ़ा देते, कितना हो जाता 50, क्योंकि बढ़ी हुई चाल हमको नहीं पूछा है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए पूछा है। तो ट्रेन की चाल कितनी हो गई 40। अब देखिए अगर आप समीकरण भी हल करते तो ऐसे ही हल करते। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको यही देखना है कि अंतर कितना आ रहा है। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है। अब इसी से एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, और जल्दी हो जाएगा। देखिए जब भी अगर सवाल ऐसा आए तो इस समय से इस बढ़े हुए चाल को काट दीजिए। कितना आया, तो आप कहेंगे कि 5, इसी 5 का गुणा इसी में कर दीजिए, कितना आया, तो सीधे 2000। ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी 2000 का फैक्टर करना है कि अंतर कितना है 10, तो 40 और 50, 4×5 = 20 और 40×10 = 50, तो आंसर 40 हो जाएगा। बढ़ा हुआ पूछे तो 50 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। मतलब जो राजधानी एक्सप्रेस है वो क्या है 6 मिनट की देरी से चल रही है। ठीक है, चालक ने अपनी चाल 4 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी। ठीक है, मतलब देरी से चल रहा था, मतलब 6 मिनट बाद छूटता है ट्रेन, ठीक है ना, लेट हो गया 6 मिनट, तो अब वो क्या किया, उसको मैनेज करने के लिए अपना स्पीड बढ़ा दिया और ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है जो सही समय पर 36 किमी दूर है। मतलब वो सही समय पर अब पहुंच जाएगी, ये कहने का मतलब जितना समय लगना चाहिए था उतना ही समय में वो पहुंचेगी, अभी 36 किलोमीटर की दूर है। ट्रेन की मूल चाल क्या है,
देखिए मेरे भाई, अगर हम यह मान लेते हैं, अगर हम यह मान लेते हैं कि चाल हमारा एक्स है, क्योंकि कुछ पता नहीं ना है, चाल एक्स है, तो आप बताइए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और यहाँ पर 6 मिनट की देरी हो रहा है, मतलब अंतर जो आ रहा है 6 मिनट का आ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, तो 36 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा, 36 किलोमीटर। चाल कितना है, एक्स। ठीक है, अब देखिए यही 36 किलोमीटर है दूरी, परंतु चाल अब कितना है, तो एक्स प्लस 4, ये 4 किलोमीटर बढ़ा देता है अपना। क्लियर है। अब इन दोनों का अंतर कितना मिनट आ रहा है, 6 मिनट। अब नहीं समझ में आएगा कि कैसे सर समीकरण बना दिए। हमने कहा कि दूरी दिया है ना, कितना दूरी दिया है, तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर, मतलब वो दूरी हमको 36 किलोमीटर का तय करना है। क्लियर है। जो सही समय पर 36 किलोमीटर की दूरी है, सही समय पर पहुंचेगा तो 36 किलोमीटर की दूरी पहुंचेगा। अब हमको यह दिक्कत है कि 6 मिनट देरी से चल रहा हूं। अगर सही समय से चलता तो 6 मिनट लिखने की जरूरत नहीं था, मतलब अंतर जो समय का आ रहा है 6 मिनट आ रहा है। तो अंतर के लिए साइन किसका प्रयोग करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। तो मैंने माइनस यहाँ लिखा है। अब ये लिख दिया 36/x, मतलब यह समय है। समय बराबर दूरी बटे चाल, यही नहीं लिखते हैं, तो हमने दूरी बटे चाल लिखा है। और दूसरा क्या है, दूरी वही है, चाल फिर बढ़ा दिया हूँ, और दोनों का अंतर कितना आया, 6 मिनट। अब 6 मिनट को मैंने घंटा में बदल दिया। बात समझ में आया। यही इक्वेशन है, अब इसको आप हल कर दीजिए, 1/10 आ जाएगा। ठीक है। अब मैं जैसे ही हल करूँगा, यहाँ पर 36 कॉमन ले लेता हूँ, मुझे आसान होगा। तो 1/x -1/x-4। अब यहाँ पर क्या है, 1/10 है। ठीक है, हल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं हल, यहाँ पर x+4 है। अब जैसे ही मैं इसको हल करूँगा तो x+4 -x आएगा, बटे x+4 आएगा। क्लियर है। ठीक है, यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा। ये 1/10 है, ये 36 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत भाई। ये इधर गुड़ा है, उधर जाएगा तो नीचे ही आएगा। अब जैसे ही मैं हल करूँगा तो मैंने यह देखा क्या कि यह 360 आया। कितना आया, 360 बराबर x×x+4 आया। ठीक है। अब मैंने वही चीज़ देखी यहाँ पर कि इसको ऐसा तोड़ना है, क्या ऐसा तोड़ना है जिसका अंतर कितना है, 4 है। देखिए x और x+4, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, 36 को मतलब 360 को आपको ऐसा तोड़ना है कि जिसका अंतर कितना आए, 4 आए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, तोड़ता हूँ। जैसे ही मैं इसको तोड़ूंगा, क्या हमारे पास आएगा, या तो फिर हल करेंगे या तो फिर मैं इसको तोड़ दूंगा। अब तोड़ने से हमको मिलेगा क्या, मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 30, और क्या कर सकता हूँ, 12 यहीं 36, अंतर ज़्यादा आ रहा है ना। इसको हल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हल करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमारा यही मेथड है, इसी से हम लोग हल कर सकते हैं। 1 मिनट, मैंने 6×10 कर दिया है। ठीक हल किया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना तक समझ में आया ना। अब मैं इसको समीकरण से थोड़ा सा हल कर देता हूँ। देखिए इसको तोड़िए ऐसा, 360 ही है ना हमारे पास। 6×10 कैलकुलेशन में कहीं कहीं दिक्कत हो जाता है, छोटा बोर्ड होने के कारण। ठीक है ना, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया x+4 -x। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है। गलती क्या किया है, यहाँ पर ये जो 4 बचा है, इसका 4 का गुणा हमने नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए नहीं टूट रहा था। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि हमारे पास जो था यहाँ पर ये 4 बचा हुआ था। ठीक है, तो 4 का गुणा कर देते हैं। थोड़ा हौच पच हो गया, मैं थोड़ा सा मिटा करके आपको क्लियर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट बस। अब देखिए
जैसे ही यहाँ पर 36 था, 36 यहाँ चला आया मेरे भाई। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 360 गुणे 4, 360 गुणते 4 बराबर x और x प्लस 4। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको हल करूँगा, 4 छक्का 24 और 4 3 12, 12 अदू 14, 1440 आया। अब देखिए 1440 को हम ऐसा तोड़ें कि अंतर 4 आए। तो अब देखिए ऑप्शन का सहारा लेकर के इसको खटाक से तोड़ेंगे। अगर 20 और 24 का गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, 1440 आएगा क्या? नहीं आएगा। 36 और 40 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा क्या? तो बिल्कुल आ जाएगा 36 4 40, 40 का गुणा कर कर देखिए तो इतना ही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये देखिए ऑप्शन की हेल्प से कैसे हमने तोड़ दिया। ठीक है, इसमें टाइम लग गया होगा इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इम्पॉर्टेंट के रूप में लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन है, आराम से हल कर लेंगे। इसका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अगर और कोई मेथड आप जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में पिन कीजिए, मैं भी सीख लूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार एक समान चाल से 300 किमी की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक है, समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है, तो कार की मूल चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको वह सिस्टम बताया था कि दूरी समान है, कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आराम से हल करते हैं। देखिए कैसे, हमने कहा जब दूरी समान है तो ये वाला आराम से तुम फार्मूला लगा लो, S1 और S1 प्लस 5। बोलिए हाँ, 5 किमी प्रति घंटा अधिक है, अंतर कितना है 5, आप कहेंगे कि 2, समय कितना है 2। ठीक है ना, यही चीज़ सिखाया हूँ, ये टाइम था ना। अच्छा, डी कितना दिया है 300। ठीक है, पक्का। देखिए S1 प्लस 5। अब देखिए 2 से मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट काट सकता हूँ और गुणे 5 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 से 15 बार में कट गया। 15 पाँचे कितना होगा? तो आप कहेंगे 75। 15 पाँचे कितना हुआ मेरे भाई? 75। अब आप इस 75 को ऐसा तोड़िए कि अंतर कितना आ जाए 5, क्योंकि 5 किमी प्रति घंटा का अंतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का, 5 किमी प्रति घंटा का क्या है? अंतर है। तो हमको इसको तोड़ना है कि अंतर कितना आ जाए 5। तो अब ऑप्शन के सहारा लेते हैं। अगर मैं 25 के गुणा करूं तो 25 दूनी 50, अंतर 5 का है कि नहीं? ये आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसमें 30 का गुणा करूं, 25 5 30, 25 3 75, तो आंसर कितना हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत, मूल चल कितनी है? 25, बढ़ी हुई चल कितनी है? 30। देखिए 25 गुणे 30 करेंगे। अगर आपको नहीं तोड़ने आता तो ऑप्शन के सहारे कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? 25 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब ये जो 33 नंबर का सवाल है वो 31 वाला ही सवाल है। 33 वाला सवाल क्या है? 31 वाला सवाल है, इसलिए मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ। ये दोनों सेम सवाल है, इसका भी आंसर 36 किमी प्रति घंटा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए।